मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच का आदेश, बेटे उमर की अपील पर एसीजेएम गरिमा सिंह को जिम्मेदारी मिली है। 1 महीने में सबमिट करनी होगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने न्यायिक जांच को लेकर मांग की और उसके बाद अब 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करानी है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है, जिसमें बेटे उमर की अपील पर एसीजेएम गरिमा सिंह को जिम्मेदारी मिली है। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करानी होगी। न्यायिक जांच की लगातार मांग की जा रही थी और उमर अंसारी की अपील पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसीजेएम गरिमा को ये आदेश दिए गए हैं, गरिमा सिंह को ये जिम्मेदारी मिली है। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करानी होगी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार उनके परिवार की तरफ से न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी और उसी को देखते हुए अब न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। बेटे उमर की अपील पर एसीजेएम गरिमा सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करानी है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपील की। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आकाश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार उनके परिवार की तरफ से न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी, तो वहीं अब आदेश भी इसके दे दिए गए हैं। क्या कुछ फिर जानकारी? बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से कल शाम को भी रात में लग रहा था कि जांच की जाएगी या फिर उनकी मौत में कहीं ना कहीं न्यायिक जांच बैठाई जाएगी, तो वैसा ही ठीक हुआ कि जिस प्रकार सवाल उठा कल देर रात में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आज सुबह ही न्यायिक जांच बाधा डीएम के अंतर्गत न्यायिक जांच की मांग की गई थी, उसको पूरा करते न्यायिक बना दी गई। लेकिन पोस्टमार्टम की बात की जाए वो हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है सारे के परिवार को भरोसा नहीं है। उन्होंने एक पत्र लिखा है डीएम को फिर से कि पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर के द्वारा किया जाए। फिलहाल अब न्यायिक जांच की मांग की गई थी, न्यायिक जांच हो रही है। अब ये देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि लगातार संदिग्ध हालात में मौत पाई के तमाम सवाल उठाए थे, विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए थे। इन सभी के बीच में अब देखना होगा आगे दीपा क्या होगा। फिलहाल जांच की मांग की गई थी, जांच न्यायिक हो रही है। दीपा बिल्कुल आकाश, साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? कितना मुस्तैद है पुलिस प्रशासन? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कल देर रात में ही राइट लगा देगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का रसूख बहुत पुराना है और उनका परिवार भी काफी अमेर से रहा है और इनके भाई सांसद रहे, खुद भी विधायक रहा है, तो उसका रसूख पूर्वांचल में खासतौर तो मऊ, बांदा, बनास पूर्वांचल से जुड़े हैं। वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, पीएसी बटालियन और अलग अलग इलाकों खासतौर से मऊ जहाँ के रहे उनके घर के आसपास में बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तो पुख्ता व्यवस्था पूरी रखी गई है। इसके साथ साथ जो अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर बांदा में भी जहाँ पे अभी बॉडी वहाँ पे है कि वहाँ निकली नहीं है, तो बांदा में भी मुस्तैद दिखाई पड़ी। तो खासतौर से जो पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था है वो काफी मुस्तैद दिखाई पड़ रही है और ये देखना होगा जब तक सुपुर्द खाक नहीं होगा तब तक प्रशासन अलर्ट मोड पे रहेगा। दीपका बिल्कुल, साथ ही साथ जब से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ रहा। आकाश, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार देखिए, बिल्कुल साफ तौर जिसपे क्योंकि जब 26 तारीख को अफसर अंसारी मिलने आते हैं अपने भाई से, जब पहले दिन शिकायत होती है, जब कहा जाता है पेट में दिक्कत ही इलाज हो, उसके अफसर अंसारी आरोप लगाते हैं कि मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है और स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जो उनके लिए खतरनाक है और उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। उसके पहले कुछ पत्र भी अब निकल के सामने आए हैं। इन पत्रों में साफ तौर देखा जाता है कि वकील के माध्यम से मुख्तार अंसारी ने भी कोर्ट में कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई आदेश नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस प्रकार से लगातार सवाल उठते रहे वो सवाल अभी भी खड़े हैं। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें क्या निकलता है, क्योंकि फिलहाल डीएम, एसपी और जो डॉक्टर्स के उनके मुताबिक हार्ट अटैक की मौत हुई है, लेकिन क्या स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ये सवाल है और सवाल का जवाब विपक्ष भी मांग रहा है और परिवार के लोग भी मांग रहे हैं। दीपका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विस्तार से।